अगर आप लोग भी 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा वायरल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। ठीक है, और ये ऐसा वैसा मॉडल पेपर नहीं है, ये खुद यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और कैसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा सब कुछ इसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास 10th इंग्लिश का मॉडल पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 70 नंबर का होने वाला है। जो टाइमिंग आपकी रहेगी वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आपको 15 मिनट पढ़ना होता है। फिर आता है पार्ट ए। पार्ट ए जो होता है इसमें 20 MCQ दिए रहेंगे, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर गोले को फिल करके देना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक आपको अनसीन पैसेज दे देगा और उस पर 3 क्वेश्चन पूछेगा। जैसे दिया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा और इस पर आधारित 3 प्रश्न होगा। तीनों जो प्रश्न होगा वो इस पैसेज से ही पूछा जाएगा। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको इसी में मिलेगा। इसका हिंदी क्या होगा कि हम किसी आवाज़ को सुनने में असमर्थ हैं यदि हम किसी चीज़ की आवाज़ को, साउंड को क्यों नहीं सुन पाते हैं। या तो वो बहुत तेज होता है, हाई होता है, या तो उसका आवाज़ बहुत लो होता है। इसमें वही चीज़ लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं पर आपको मिल जाएगा। या तो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, या तो यहाँ दिया होगा कि बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हम किसी भी साउंड को नहीं सुन पाएंगे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इट इज़ टू लो, इट इज़ टू हाई, दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बोथ ए एंड बी, दोनों कंडीशंस में हम किसी भी साउंड को नहीं सुन पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उसी पैसेज पर आधारित कि द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इसका जो उत्तर होगा वो होगा वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशंस। तो ऐसे ही 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यही पैसेज आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठाकर दे ही दिए जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो का विलोम शब्द क्या होगा। स्लो मतलब धीरे, तो धीरे का तेज होता है। तो आपको थोड़ा बहुत हिंदी भी आना चाहिए, तो इसका हो जाएगा रैपिड। रैपिड मतलब तेज होता है, तो स्लो का जो विलोम होगा वो रैपिड हो जाएगा। तो ये जो 3 क्वेश्चन होंगे वो अनसीन पैसेज से पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक जो होगा, किसी में आपको प्रीपोजिशन भरना होगा, किसी में कोई जो वर्ड होगा वो गलत होगा, कुछ ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग्स। पहला दिया आई, खाली स्थान दिया है देयर विथ माई पेरेंट्स। इसमें आपको क्या भरना है, विल गो भर सकते हैं, वेंट भर सकते हैं, हैड गॉन भर सकते हैं, या ए बी तथा सी तीनों करेक्ट है। तो अगर हम विल गो भरेंगे तब भी कुछ ना कुछ इसका वाक्य बनेगा, वेंट भरेंगे तभी वाक्य बनेगा, हैड गॉन भरेंगे तभी वाक्य बनेगा, गलत नहीं होगा। तो इसके लिए जो होगा तीनों कंडीशंस आर करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ए कमा बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स। यदि आप किसी नई चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं या जानना चाहते हैं तो आप क्या कहलाते हैं, क्यूसियस, कॉन्शियस, केयरलेस या क्यूरियस। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्यूरियस। क्या कहलाते हैं, क्यूरियस कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं कि एक बड़ा सा वाक्य दिया रहता है और उसका उत्तर क्या होता है, एक वर्ड में दिया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि रीअरेंज करना है, मतलब यहाँ पर जो वर्ड होंगे इधर उधर दिए होंगे, आपको सही क्रम में भरना है इसको। तो इसका जो उत्तर होगा आपको पता है, पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आता है, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। 7वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। मतलब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा जो वर्ड है वो गलत है, सही क्रम में नहीं चल रहा है। तो ऑप्शन बी देखेंगे तो इसके भी लास्ट में ANCE लगा है, सी वाले में भी ANCE लगा है और डी वाले में भी ANCE लगा है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें क्या लग गया है, ENCE लग गया है। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मिसस्पेल्ड हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि ही जंप्ड। आपको बताना इसमें कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति या तो किसी नदी में या तो कुएं में बहुत तेजी से कूदता है, ठीक है, बहुत तेजी से उसमें छलांग लगाता है, तो वहां पर क्या होता है, इनटू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ही जंप्ड द वेल टू सेव द ड्रॉनिंग गर्ल। ठीक है, तो ये लड़कियों को बचाने के लिए क्या कर रहा है, शीघ्रता से उसमें कूद रहा है ना, तो इसमें इन का प्रयोग नहीं होगा, इसमें किसका प्रयोग होगा, इनटू का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इनटू।
अब इसके बाद जो 9 और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें भी आपको पैसेज दिया रहेगा, लेकिन ये जो पैसेज होगा ये आपकी किताब से दिया रहेगा। तो पैसेज दिया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर एक पैसेज दिया है, फिर इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इन एनीज पोयम द डगलिंग्स एंड फादर स्वान सिम्बोलाइज। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा एनी एंड मिस्टर किसिंग, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर किसिंग हैज असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों दिए थे। ठीक है, क्योंकि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एनी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, एनी जो थी वह क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 से लेकर 13 तक, इसमें आपको कुछ भरना होगा, खाली स्थान होगा। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला दिया है मंडेला पास्ड ... ईयर्स इन जेल। तो आप चैप्टर पढ़े होंगे तभी बता पाएंगे कि मंडेला ने कितने वर्ष तक जेल में बिताया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27। कितने वर्ष, तो वो 27 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 27। 12 नंबर क्वेश्चन है कि महासीर इज अ, क्या होगा इसका उत्तर, तो महासीर इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन कुर्ग। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है कि द बस कंडक्टर वाज अ, कैसा आदमी था बस कंडक्टर। ठीक है, तो जो बस कंडक्टर था वो जॉली था। ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉली। तो द बस कंडक्टर वाज अ जॉली मैन। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द स्पीकर इन एबव लाइन्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन ये वाक्य बोल रहा है, ये सेंटेंस कौन बोल रहा है। तो ये जो बोल रहा है कौन बोल रहा है, तो हर पेरेंट्स, उसके माता पिता। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, तो इसका जो उत्तर होगा वो जाएगा इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 नंबर। और 15 नंबर क्वेश्चन पोइट्री से पूछेगा। अब 16 से 20 तक जो क्वेश्चन होगा इसमें भी आपको वही फिर दिया, यहीं पर क्वेश्चन दे दिए हैं, यानी ये जो क्वेश्चन होगा ये सप्लीमेंट्री रीडर से पूछा जाएगा। जैसे दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला दिया है कि इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, तो आप चैप्टर को पढ़े रहेंगे तभी बता पाएंगे, ऐसे कहाँ से बता पाएंगे। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा मिसेज पम्फ्रे सेंट अ लॉट ऑफ इटेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड। ठीक है, अनिल टाट हरी सिंह टू, क्या हो जाएगा, अनिल टाट हरी सिंह टू कुक राइट एंड एड नंबर्स। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वाज, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो जाएगा द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। ठीक है, ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब्स मैटिल्डा, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा फैशनेबल, एम्बिशियस एंड मिडिल क्लास। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, डायरेक्ट आपके पेपर में भी यही आ सकते हैं क्योंकि ये मॉडल पेपर के क्वेश्चन है, खुद यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। 20 नंबर क्वेश्चन है जो कि लास्ट है एमसीक्यू का, भोली वाज सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजा गया क्योंकि। ठीक है, तो क्योंकि इसका उत्तर होगा कि हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो। तो ये क्वेश्चन है एमसीक्यू जिनका उत्तर आपको कहाँ देना होगा, OMR सीट पर गोले को फिल करके देना होगा। अब जो पार्ट बी आता है इसमें देखिए पहले आपको रीडिंग से पूछेगा, रीडिंग में आपको एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा और इस पर 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में ही बताया था कि कैसे आपको अनसीन पैसेज के प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। और ट्रिक से बताया गया है कि ट्रिक के माध्यम से आपको कैसे देना है। अगर आपको ट्रांसलेट करना भी नहीं आता है इंग्लिश से हिंदी में, ठीक है, तब भी आप उत्तर इसका आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, फिर आता है राइटिंग में। राइटिंग में आपको एक लेटर देगा अथवा में एक एप्लीकेशन देता है, तो आपको तरीका पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया जाएगा वही फंस जाए, कुछ और भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, इसका तरीका सीख लेना है कि कैसे लिखा जाता है लेटर, कैसे एप्लीकेशन को लिखा जाता है, जिससे अगर दूसरे टॉपिक पर भी आ जाता है तो आप कुछ बना करके वहाँ पर लिख सकें। तो तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसका तरीका कि कैसे लिखा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है रिपोर्ट या आर्टिकल लिखने के लिए आता है। जैसे इसमें दिया गया है क्राफ्ट एग्जीबिशन पे, ठीक है, इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है। हिंट्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं हिंट्स पर आपको हेडिंग डाल करके कुछ सेंटेंस लिख देने हैं।
ठीक है। फिर ग्रामर सेक्शन आता है, ग्रामर में आपको वही पैसिव वॉइस पूछेगा, नरेशन पूछेगा, फिर पंचुएशन पूछेगा और आपसे ट्रांसलेशन पूछेगा। जैसे दिया द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डेज लीव, तो इसका क्या हो जाएगा नरेशन, द बॉयज रिक्वेस्टेड टू टीचर टू ग्रांट हिम 1 डेज लीव। तो ये इसका नरेशन हो जाएगा, क्योंकि जिसमें प्लीज लगा होता है तो वहां पर सेड टू के जगह रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। फिर बी नंबर दिया है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। हु टाट यू इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप का पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ऐसा आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि आसान तो सभी लोग बना लेते हैं। हु वाला जो रहता है, जो हु लग जाता है जिसमें, उसका थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो ऐसे सेंटेंस के पैसिव वॉइस को देख करके जाना। तो हु टाट यू इंग्लिश का क्या होता है, जहां पर भी हु लगा हो वहां पर हम बाई हुम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, WHOM। बाई हुम वाज इंग्लिश टाट टू यू, ठीक है, ये इसका PB हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पंचुएट द फॉलोइंग। ही रोट आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल। तो पहले H जो है वह बड़ा रहेगा, ही रोट हो जाएगा। फिर कामा और इन्वर्टेड कामा लगाना है, ठीक है। फिर जो कैन दिया है उसको आपको ऐसे लिखना है CAN और ऐसे करके लिखना है T, ठीक है। और आई हमेशा बड़ा होता है। फिर आगे जो आई एम इल दिया है उसको भी बड़ा रखना है, फिर फुल स्टॉप, और फिर आपको इन्वर्टेड कामा जो है उसको बंद कर देना है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, उसको पंचुएट करना है। फिर ट्रांसलेशन पूछा जाता है, तो दिया है कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। यस्टरडे मॉर्निंग आई वॉन्टेड टू गो टू लाइब्रेरी। उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। दैट टाइम माई फ्रेंड केम टू मीट मी, ठीक है, बहुत आसान है। हम शाम तक साथ रहे। वी स्टेड टिल टुगेदर। मित्र से मिलकर मैं खुश था। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड। किंतु बट पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। बट फेल्ट सैड बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गो टू लाइब्रेरी, ठीक है। तो अगर इतना कर देते हैं तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और 10th लेवल में बहुत ज़्यादा कठिन ट्रांसलेशन नहीं आता है, ठीक है। 4 सेंटेंस रहेंगे, 4 नंबर आपको दिया जाएगा। अगर 2 भी आपका सही है तो 2 नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं कि 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। फिर लिटरेचर आता है, तो इसमें आपको किताब में दिए गए प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे प्रोज पर, पोएट्री पर और सप्लीमेंट्री रीडर से। तो आपको प्रश्न उत्तर याद होने चाहिए, ठीक है, हर चैप्टर के, तो आप कर लेंगे। बाकी आपको हर चैप्टर की कहानी पता होनी चाहिए, तभी आप अगर क्वेश्चन न भी आए तो बना करके भी लिख सकते हैं। तो ऐसा ही आपका पेपर आएगा, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में दिखने वाले हैं। तो एक बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके ही जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।